हम उस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर अयोध्या में कार्यरत एक महिला कांस्टेबल करवा चौथ मनाने के लिए रात को जब घर जा रही थी, अंधेरा हो गया था, तो उसको एक दरिंदे ने खेत में घसीटकर उसका रेप कर दिया। यह एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो महिला सुरक्षा पर और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विवेचना, इसको याद रख के कर लीजिए। पहला सवाल, पहली बात। दूसरी बात, सुलखान सिंह साहब हैं, पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, इस शासन के बड़े करीबी माने जाते थे, योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। उनका वक्तव्य है 12 घंटे पहले का, और वो कह रहे हैं यूपी पुलिस दबाव में कार्रवाई कर रही है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अगर वो कभी किसी दंगाई के खिलाफ कार्रवाई कर देती है तो सस्पेंड होना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को तार तार बीजेपी के लोग और प्रतीक्षम किम प्रमाणम सामने से हो रहा है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं। रामगोपाल मिश्र की हत्या बिल्कुल गलत थी, जिसने किया उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। हत्या और हिंसा की सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है, और मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं। मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं और बिना पूजा पाठ किए एक अन्न का दाना मुंह में नहीं डालती हूं। और मैं ये मानती हूं कि मां के विसर्जन के वक्त ऐसी घटना का होना निंदनीय है, शर्मनाक है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो कभी नहीं सिखाया गया कि दूसरों के घरों पे चढ़ जाओ, दूसरों के घरों के बाहर जाकर मां बहन की गालियों के गंदे गंदे गाने बजाओ। हमारे यहां तो कभी नहीं कहा गया। हमारे धर्म में तो सिखाया गया सर्वधर्म समभाव। हमारे धर्म में तो शांति पाठ के बिना कोई कार्यक्रम पूरा ही नहीं होता, और उस शांति पाठ में तो हम ग्रह शांति और नक्षत्र शांति और वनस्पति शांति की बात करते हैं। मैं उसके बावजूद ये कहना चाहती हूं, और ये बात कहनी जरूरी है यहां पर, जो बात का जिक्र घनश्याम तिवारी ने किया उसको थोड़ा पुरजोर तरीके से और करना चाहती हूं। आपकी आरंभिक रिपोर्ट करीब 7 मिनट चली। उस रिपोर्ट में सुरेश्वर सिंह का जिक्र नहीं था, और यह जिक्र करना जरूरी है। सुरेश्वर सिंह महसी से भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक हैं। उन्होंने अर्पित श्रीवास्तव, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, सुधांशु सिंह राणा इत्यादि लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। एफआईआर में दंगा फैलाना, पथराव करना, गोली चलाना। उनका कहना है कि मेरे लड़के अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बचे, ये घटना हमारी हत्या की साजिश है। ये बीजेपी का एमएलए बीजेपी के एक पदाधिकारी के बारे में कह रहा है। ठीक है, मैं तो आपसे डंके की चोट पे कह रही हूं, रामगोपाल मिश्र की हत्या सर्वथा गलत थी, लेकिन महकमे पर इतना बड़ा सवाल विधायक उठा रहा है, उसके बारे में क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी। और मैं एक छोटी सी बात आपसे जरूर करना चाहती हूं। आज यहां पर कह दिया गया नुपुर शर्मा इनकी नेत्री नहीं है। चलिए, अच्छा है, ऐसे ही दूध की मक्खी की तरह आप नफरतियों को हटाते रहिए। उन्होंने जो पैगंबर के बारे में कहा था उसके बाद उनसे दरकिनार कर लिया था बीजेपी ने। वो जाती है, वो सारी मनगढ़ंत मनोहर कहानियां बोलती है। जिस मंच से बोलती है वहां पर 2-2 राज्यपाल बैठे हुए हैं। जिस भीड़ को बोलकर आ जाती है वो भीड़ तो यही समझेगी ऐसा हुआ है। बहराइच की पुलिस ने आज से 5 दिन पहले दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था। क्यों उन्होंने झूठ बोला? पहले झूठ बोलो और फिर तो चुपचाप माफी मांग लो। ये कौन सा प्रयोग है? और क्या आपको ये संयोग लगता है